बस बहुत इतना टाइम, बहुत ज्यादा है ना। सब पेन रख दो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें निकालना क्या है, हमें ईसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? देखो सवाल करने का तरीका, सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले वैल्यूज लिखेंगे। एडी बराबर क्या है बताइए? एडी बराबर है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद डी बी बराबर क्या है बता दीजिए? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए ई बराबर है 1 सेंटीमीटर। क्या है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जब एक बोर्ड एग्जाम वाला कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले उसको लाखों कॉपी चेक करनी होगी, है ना। वो ये देखेगा कि इसने कितने अच्छे से अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो पहले बेचारा परेशान बैठा होगा, सुबह से शाम तक कॉपी चेक कर रहा होगा, ऊपर तुम ऐसे दे दोगे काट पीट के, तो नहीं। उसको दिखना चाहिए कि हाँ आपने समझदारी से क्वेश्चन को किया है। तो एडी बराबर, डीबी बराबर, एसी बराबर, ये वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज गिवन है। तो एक बढ़िया सा लिख दो ऊपर गिवन, और इसको अंडरलाइन कर दो। ये तीनों वैल्यूज गिवन सामने लिख दिया। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? ईसी। क्या फाइंड करना है? ईसी फाइंड करना है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? ठीक। उसके बाद हम यहां लिखेंगे वी नो दैट। क्या जानते हैं हम? क्या जानते हैं हम? नहीं, ये नहीं जानते हम। थेल्स थ्योरम जानते हैं हम। क्या जानते हैं? थेल्स थ्योरम। क्या ऐसा तो कुछ है नहीं कि ज्यादा लिख दोगे तो पेन खत्म हो जाएगा? यस और नो? एक बढ़िया सी लाइन लिखो। हिंदी वाले हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश। सवाल कैसे करना है मैं वो बता रहा हूँ, है ना। सवाल पेन नहीं लगाओगे तो भी देख के समझ में आ जाएगा। 1.5 का 2 गुना तो 1 का 2 गुना, 1.5 का 2 गुना हो रहा तो 1 का, देख के आ गया वो तो, लेकिन वहां दिखाना थोड़ा ना, करना है, सोल्व करना है। तो यहां पर क्या लिखोगे? इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इट डिवाइड अदर टू साइड इन अ सेम रेशियो। यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर देंगी भाई? विभाजित कर देगी। लिख दो, उसके बाद अपना काम चालू करो। अनुपात क्या है? एडी अपोन में क्या है? डीबी, और एई अपोन में ईसी। ठीक है, यहां तक कौन पहुंच चुका था? वेरी गुड। हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। एडी बराबर कितना है? 1.5। डीबी बराबर कितना है? 3। एई बराबर कितना है? एई बराबर कितना है? 1। और हमें फाइंड क्या करना है? ईसी फाइंड करना है। ईसी वही रहेगा, कुछ नहीं, ईसी की वैल्यू निकालनी है। ईसी वही है, इसको इधर लीजिए। ईसी 1.5 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1.5 का एक बार, 1.5 का 2 गुना। ईसी बराबर कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। कोई डाउट किसी को? सिंपल था। किस किस का ये आंसर है? वेरी गुड। क्यों, क्या हो गया? क्या दिक्कत आई? यहां नहीं बना, यहां तक कर लिया था, यहां तक कर लिया था ना। देखो अगर मान लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर तो आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन 4 पे फोकस करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कर लो जिसको जो करना है। इसी बराबर देख लो 3 अपॉन कितना है? 1.5। आपको अगर ऐसा यहाँ पे पॉइंट में कंफ्यूजन है तो पॉइंट हटा के, या तो आप अगर 1.5 अपॉन में 3 है तो यहां भी आप 0 बढ़ा सकते हो पॉइंट हटा के, यहां पॉइंट हटा के यहां भी 0 बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 15 1 15, 15 2 30। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक। अगला वाला हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ए डी बी और सी सब कुछ सेम है, बस वैल्यूज अलग अलग दी हुई है। हाँ, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? एडी फाइंड करना है। क्या दिया है? डीबी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, एई बराबर 1.8 सेंटीमीटर, और ये दिया है 5.4 सेंटीमीटर। सब कुछ इक्वल रहेगा, बस यहाँ वैल्यूज चेंज हो जानी है और कुछ नहीं होना है, ठीक। तो एडी की जगह पर क्या रहेगा? एडी। बीडी की जगह पर क्या आ जाएगा? 7.2। एई की जगह पर क्या आ जाएगा? 1.8 और 5.4। कोई डाउट किसी को इस चीज में? ठीक। अब हमें एडी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एडी को वहीं छोड़ देंगे। ये लिखना भाई, रुक जा, लिख लेना, कहीं नहीं जा रहे हम, यही है। 5.4, सॉरी, ये इसके डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और ये क्या है? 1.8, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? 5.4। ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया है? डेसिमल देख के कभी नहीं घबराना। डेसिमल देख के 18 1 जा 18 3 जा
3 1 जा, 3 2 जा, 3 4 जा। जब पूरे क्वेश्चंस में एक एक संख्या के बाद पॉइंट है तो आंसर में भी क्या होगा, एक संख्या के बाद पॉइंट है। सिंपल, समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख लो जिसको लिखना है। देख लो क्वेश्चन नंबर 2, देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू एंड पी आर पे पॉइंट से पी क्यू पी आर दोनों में पी कॉमन था तो पी हमने टॉप पे कर दिया। उसके बाद बोल रहा है ई एफ, पी क्यू पे क्या है, ई है, पी आर पे क्या है, एफ है। इसको जोड़ दिया इस प्रकार से कि क्यू आर पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। अब पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैसे स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। लिखा है पी ई 3.9, पी ई कितना है 3.9। चलो पी एफ बताओ कितना है, पी एफ कितना है 3. ई क्यू कितना है 3, ये कितना है 2. क्या ये स्टेटमेंट, ये जो लिखा है पूरा सब सही हो सकता है, यानी हमें बस इतना बताना है ना। ये हो सकता है अगर 3.5 अपॉन में 3 हो जाए, 3.6 अपॉन में 2.4 हो जाए। अगर ये इसको सॉल्व करने पे दोनों वैल्यूज क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ये हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ये 12 1 जा, 12 2 जा 24, 12 3 जा, तो ये हो गया 0.3 और 0.2। ये 3 है कि क्या है, 3 है ना। अगर कुछ नहीं है ऊपर पॉइंट है तो मैं इसको 3.0 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो 7 1 जा, 7 5 जा, नहीं 5 7 जा 35, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 6 जा, तो कितना आ गया 0.6। क्या 3/2 और 7/6 इक्वल है? तो पहला वाला ट्राइंगल बनेगा क्या, पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। समझ में आ गया। इसी तरीके से बाकी के दो होमवर्क में डाल दो, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है क्योंकि कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है देखिए, सवाल में बोला है इफ एल एम पैरेलल टू सी बी। ये डायग्राम दिख रहा है सभी को? अरे हाँ या ना? एम एल पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है, गिवन है कि एम एल पैरेलल टू क्या हो जाएगा बी सी, और क्या दिया है एल एन पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, एन एल पैरेलल टू सी डी। और यहां पर कौन सा बिंदु बन रहा है ए। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन में ए बी है और ए एन अपॉन में एन डी है। हाँ जी, ए एम अपॉन में ढूंढ लो कहां पर है, ए एम ये रहा, ए बी ये रहा, और ए एन ये रहा, एन डी ये रहा। सही लिखा? हाँ ए डी होगा वही। चारों बिंदुओं में एक चीज तो कॉमन है, क्या ए, क्या कॉमन है ए। सभी में देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी सब में ए है, कॉमन है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी। स्टार्ट कर रहा हूं, सब ध्यान से समझना। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एम एल पैरेलल टू क्या है बी सी है, एम एल पैरेलल टू क्या है बी सी है, और ये है दिया है हमें, यस और नो। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे गिवन। ये चीज क्या है गिवन है, ये गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग जब किसी ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के एक पैरेलल लाइन खींचते हैं तो अन्य दो साइड क्या हो जाते हैं समान अनुपात में या फिर प्रपोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं। क्योंकि ए एम और एम बी करने से, ध्यान से देख लो, ए एम और एम बी करने से और ए एल और एल सी करने से, ए एल और एल सी करने से ए हट गया, हटा कि नहीं हटा, ए हटा कि नहीं हटा। देखो सोचना सिखा रहा हूं तुमको। ए एम अपॉन ए बी है, एक साइड तो कहीं ना कहीं मुझे ये तो प्रूफ करनी थी। जैसे ही मैंने ए एम अपॉन ए बी देखा, ए एम अपॉन में ए बी देखा, ए एम दिख गया लेकिन ए बी दिखा क्या
यहाँ एम भी आ गया, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वही अप्लाई किया कि ए एम अपॉन में एम भी होता है, ए एल अपॉन में एल सी होता है, बट मुझे नीचे भी क्या चाहिए था, ए बी। तो 6.1 थ्योरम को थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूं, ए एम अपॉन में एम बी, दूसरा बोलो ए एल अपॉन में एल सी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सेकेंड थिंग होगी इसमें ए एम अपॉन में ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरी थिंग क्या होगी इसमें, एम बी अपॉन में ए बी और एल सी अपॉन में ए सी। क्या एक डाउट क्लियर हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट वाला देखो भाई, इसके अपॉन में ये रखा, इसके अपॉन में ये रखा, पहली स्थिति जो हमने पढ़ी है, इसके अपॉन में पूरा रख दिया, इसके अपॉन में ये पूरा रख दिया। दूसरी स्थिति आज पढ़ाई, समझाया मैंने आपको। तीसरी स्थिति से मैंने इसके अपॉन में पूरा रखा था, तो भाई मैंने इसके अपॉन में भी पूरा रख दिया, इसके अपॉन में भी पूरा रख दिया। ये थर्ड वाला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। तीनों चीज समझ में आई। अब यहां पर तुम क्या अप्लाई करोगे, समझदार हो तो क्या अप्लाई करोगे, सेकंड वाला। क्या अप्लाई करोगे, बस इतनी चीजें याद रख लो, काम हो जाएगा। तो इसको यहां से हटाते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों क्या दर्शा रहे हैं कि रेशो क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। तीनों चीज क्या दिखा रही है, रेशो क्या है, इक्वल है। तो ए एम अपॉन में ए बी, ए एल अपॉन में ए सी, ठीक है। साइड में लिख सकते हो थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1। एनसीईआरटी की थ्योरम 6.1 है, एनसीईआरटी की थ्योरम 6.1 है। एग्जाम करने के लिए जब आप 6.1 लिखोगे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, यहां पे क्या लिखोगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आ गया कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभी तबीयत ठीक है ना, क्या बोलते हैं, हाँ। चलिए ये चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़े। अब इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूंगा, या इधर लिख लो इक्वेशन 1, कहीं भी लिख लो, आपकी इच्छा। दूसरी चीज सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल कौन सा होगा इस बार, इन ट्राइंगल ए बी सी लिया था, तो हो जाएगा ए डी सी। क्या हो जाएगा, ए डी सी। इस ट्राइंगल में हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है भाई एन एल या एल एन पैरेलल टू सी डी, और ये चीज क्या है, गिवन है, और ये दिया है, ये चीज दिया है। अगर दिया है किसी भी त्रिभुज के, वही चीज आ गई, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। विभाजन के 3 नियम हमने पढ़ लिए, तो हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन में क्या हो जाएगा, ए डी, ए एन अपॉन में क्या हो जाएगा, ए डी। दूसरा क्या हो जाएगा, ए एन, ए एल अपॉन में ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी। और ये है इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट किसी को? बस एक छोटा सा काम करेंगे, वो सवाल हो जाएगा पूरा खत्म। क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन वी गॉट, हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा भाई साहब, दोनों इक्वेशन की तुलना करोगे तो देखो ए एल अपॉन ए सी बराबर ये है, ए एल अपॉन ए सी बराबर ये है। जब आर एच एस इक्वल होंगे तो एल एच एस और एल एच एस इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन में ए बी, ए एन अपॉन में ए डी। क्या यही हमें प्रूफ करना था, समझ में आ गया? मोबाइल नहीं बोला उसने, तू भी चलाता है मतलब। यहां पर क्या है, ए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, वो सही चल रहा है। ए बी सी, ए बी सी, एफ डी ई, एफ डी ई, ठीक है, कोई डाउट?
सही है अब डायग्राम, सही है डायग्राम। चलो क्वेश्चन, हाँ एक और लाइन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पूछा है डीई, दिया है डीई पैरेलल टू एसी, क्या दिया है डीई पैरेलल टू एसी, और क्या दिया है डीएफ पैरेलल टू एई, ठीक है। उसके बाद आपको बस इतना प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन में एफ ई है, बी एफ अपॉन में एफ ई है, और आगे बताइए क्या है, बोलो, बी डी अपॉन में डी ए। कहां देख रहे हो भाई, कहां देख रहे हो, बीई अपॉन में ईसी, यही है बीई अपॉन में ईसी, बीई अपॉन में ईसी। क्या हो गया राज, सवाल सबने किया ना होमवर्क में। सबसे पहला काम इस सवाल में ढूंढना है, क्या ढूंढना है, दो त्रिभुज, कितने त्रिभुज, अब एक ट्रायंगल अगर मैं ये ले लेता हूं, एक ट्रायंगल ये भी रहा, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये, तो मैंने तो चार ढूंढ दिए, कितने हो गए, चार हुए कि नहीं हुए, पर चारों से मतलब नहीं, केवल दो से मतलब है, क्योंकि ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ध्यान से देखो, बी ए ई, क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, बी ए ई एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल बी ए ई, इन ट्रायंगल बी ए ई, त्रिभुज बी ए ई में हिंदी में होगा, इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या बोला है, डी ई पैरेलल टू ए सी और डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो ये डी एफ पैरेलल टू ए ई ये पार्ट हमें दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू ए ई, और ये गिवन है, यह साइड में लिखना है, हिंदी में क्या होगा, दिया है, हिंदी में क्या लिखोगे, दिया है। अगर ये दिया है तो पैरेलल देते हैं तो प्रोपोर्शन मिलता है, पैरेलल देते हैं तो प्रोपोर्शन मिलता है, प्रोपोर्शन में क्या मिलेगा, बी डी अपॉन में ए, बी डी अपॉन में डी ए, भाई बी डी अपॉन में डी ए, बी एफ अपॉन में एफ ई, मिलेगा ही नहीं मिलेगा, बी एफ अपॉन में एफ ई, साइड में लिख दे हम, इसमें क्या लिखेंगे बोलो, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हिंदी में क्या लिखेंगे, वेरी गुड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आगे बढ़ जाए, एक ट्रायंगल का काम फिनिश, जहां इक्वेशन बना दी मतलब भूल जाओ, अब उसका कुछ नहीं करना है ना, यहाँ पार्ट खत्म। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए, अभी हमने क्या लिया था, बी ए ई, अब क्या लेंगे, बी ए सी, क्या लेंगे, बी ए सी, कंपैरिजन में आसान होगा, बी ए सी में इन ट्रायंगल बी ए सी, ये फिर से क्या दे दिया इन्होंने, दिया है डी ई पैरेलल टू ए सी, मुंह धोयाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है फिर, अब सकल का कुछ नहीं कर सकते, कहां थे अपन, हाँ, तो हमें क्या देखना है, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन, बस बी डी अपॉन में, बी डी अपॉन में डी ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बोलो, इस वाले ट्रायंगल में ये दो लाइन का कोई काम है क्या, भैया है, ये वाली लाइन का काम है, ठीक है, इसका और इसका नहीं है, तो डी बी ई क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन में ई सी, यही होगा, बी ई अपॉन में ई सी। कोई डाउट किसी को, अगेन ये किसके नियम के अनुसार हो रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको, आधारभूत। अब यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर मिला है तो हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे, तुलना, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गॉट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि देखो LHS बराबर, LHS और LHS इक्वल होता है तो RHS को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, तो BF अपॉन में हो गया
एफ ई और बी ई अपॉन में हो गया ई सी। क्या हमें यही प्रूफ करना था? समझ में आ गया? तो सभी फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला डायग्राम दिया है। इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू क्यू ओ क्यू। डायग्राम बना रहा हूं भाई, देख लो। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछा है। स्ट्रेट बैठ जाओ सब। क्या क्या दिया है इसने? सबसे पहले दिया है कि DE पैरेलल टू OQ है। DE पैरेलल टू OQ है। DE कहां ढूंढ लो? ये रहा DE और ये रहा OQ। मतलब ट्रायंगल कौन सा बन गया? एक ये ट्रायंगल। दूसरा क्या दिया इसने बोलो? DF और OR। DF और OR ये दोनों भी क्या है? पैरेलल है। DF पैरेलल टू OR। ये दो चीज गिवन है, ये दो चीज गिवन है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि EF पैरेलल टू QR है। EF कहां पर है? ये रहा और ये रहा। मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि एक टेंट टाइप आकृति बनी हुई है ना। टेंट देखा है? पिरामिड देखा है कि नहीं देखा है? ये उस टाइप का कुछ बना हुआ है। पिरामिड में 4 साइड होती है, इसमें केवल 3 साइड से बना हुआ है। तो 3 ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल है? 3 ट्रायंगल है। सबसे पहला ट्रायंगल मुझे यहां से मिला, एन ट्रायंगल। कौन सा मिला? POQ। कौन सा मिला? POQ। इसमें आपको दिया क्या है बोलो? ED पैरेलल टू QO। ED पैरेलल टू QO ये दिया है। अगर ये दिया है तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PD। क्या होगा? PD अपॉन में DO। क्यों होगा? साइड में क्या लिखोगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। ये ट्रायंगल है, ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों साइड जो है वो क्या हो जाएंगी? सेम रेशो में डिवाइड हो जाएगी। और ये हमने थ्योरम पढ़ी है ना। इसको मैं क्या कह देता हूं? इक्वेशन नंबर 1 सेम एज इट इज। दूसरी चीज मुझे यहां से मिली, क्या मिला कि DF है ना, F है ना उधर। DF पैरेलल टू OR। DF पैरेलल टू OR। और ये कौन से ट्रायंगल में है? ट्रायंगल POR। ट्रायंगल POR। POR में ये दिया है, गिवन लिख दो इसके आगे। इधर भी गिवन लिख देना इसके आगे, हिंदी में लिख दो दिया है। अब यहां पर आएगा क्या? वही सेम थिंग कि PF अपॉन में क्या हो जाएगा? FR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PD अपॉन में DO। क्या हो जाएगा? PF अपॉन में FR, PD अपॉन में DO। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या लिखोगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आगे लिख दो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और हिंदी में क्या लिखोगे? के द्वारा। क्या लिखोगे? समानुपाती प्रमेय के द्वारा। ये चीज हमने सिद्ध कर दी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। अब क्या करते हैं? दोनों समीकरणों को तुलना करेंगे। इनकी तुलना करने पर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, प्रैक्टिस करोगे, लिखना पड़ेगा आपको। तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस की जैसे ही मैं तुलना कर रहा हूं, क्या हुआ? तो यहां से L दोनों के RHS क्या है? इक्वल। भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तुलना करने पर हमें ये चीज प्राप्त होती है कि PE अपॉन में EQ और बोलो PF अपॉन में FR। यहां से मिला। देखो जैसे हमने पढ़ी 6.1 थ्योरम। 6.1 थ्योरम के तहत कहानी में ये ट्विस्ट है कि ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल लाइन खींचता हूं तो अन्य दो भुजाएं क्या होती है? समानुपात में विभाजित होती है। लेकिन अब मैं ऐसा कह दूं कि अगर दो समान अनुपात में विभाजित भुजाएं हैं, ये वाली भुजा अगर समान अनुपात में विभाजित है, सेम रेशियो में डिवाइडेड है, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी, इनको बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या हो जाएंगी? समांतर। क्या हो जाएगी? समांतर। और ये कहां पर है? 6.2 थ्योरम, या इसको हम कह सकता हूं रिवर्स है। ये क्या है? रिवर्स।
रिवर्स समझते हो ना, रिवर्स समझते हो ना, बात वही है, बस पीछे से बोला है, बात वही है लेकिन पीछे से बोल दिया, ठीक। तो यहां पर ये दोनों लाइन, ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हुई है, तो इसको जो डिवाइड कर रही है, इसको जो डिवाइड कर रही है वो लाइन तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, क्या होगी। तो भाई PE और EQ, अब ये डायग्राम का कोई काम है क्या आपको, नहीं है ना, समझने के लिए सब हटा देते हैं अपन यहां से, बिल्कुल हटा दिया। तो बोलो PE और EQ में क्या कॉमन है, E कॉमन है, E बिंदु क्या है, कॉमन है। PF और FR में क्या कॉमन है, F बिंदु कॉमन है। ये दोनों बिंदु दोनों ही भुजाओं पर है। अगर मैं इनको आपस में जब भी जोड़ूंगा तो तीसरी भुजा जो थी QR, इसके क्या हो जाएगा, तो EF पैरेलल टू QR लिखेंगे। रिवर्स ऑफ थेल्स प्रमेय, रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के व्युत्क्रम विपरीत क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं आया, पूरा तरीके से नोट करना है इसको, 5 मिनट ले लो भले मेरी तरफ से, डायग्राम छोड़ के सब कर लो।